अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ड्रामा बंटवारा किस्त नंबर 122। अगर आप ड्रामों के शौकीन हैं और चाहते हैं कि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो फौरन हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हर नया राज और हर दिलचस्प लम्हा सबसे पहले देख सके। चलिए दोस्तों, आज की किस्त की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कहानी किस नए और हैरान कुन मोड़ पर पहुंच गई है। कौन से राज खिलने वाले हैं जो सबको दहला देंगे और कौन से जज्बाती और सनसनीखेज लम्हात अब की सांसें रो देंगे। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की किस्त में क्या नया और दिलचस्प होने वाला है। एक शख्स फोन पर पिछले हफ्ते पेश आने वाले एक्सीडेंट के बारे में बात करता है और इसे बताया जाता है कि मामला हल होने में अभी कुछ दिन लगेंगे। वो शुक्रिया अदा तो कर देता है मगर दिल ही दिल में उन लोगों पर शदीद गुस्सा करता है जो यतीम बच्चियों के हुकूक हड़प करने में लगे हुए हैं, और यही सोचकर वो फैसला करता है कि अब खामोश रहने के बजाय खुद कुछ करना होगा। उधर घर में बज़ाहिर खुशी और मामूल की सरगर्मियां जारी होती हैं मगर अंदर ही अंदर बेचैनी और तनाव मौजूद होता है। अचानक मालूम होता है कि सबा बगैर किसी को बताए घर से निकल गई है, जिस पर घर का एक शख्स शदीद गुस्से में आ जाता है और फौरन नौकरानी रानी को पकड़कर इससे सख्त लहजे में सवाल जवाब शुरू कर देता है। रानी बार बार यही कहती है कि वो सिर्फ एक मुलाजमा है, इसका काम सफाई करना है न कि घर वालों की निगरानी करना, मगर इसकी बात सुनी ही नहीं जाती। इस पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो सबा की मदद कर रही है और शायद इसने कुछ लालच भी लिया है। रानी की खुददारी को ठेस पहुंचती है, वो अपने गरीब होने का हवाला देकर अपनी सफाई पेश करती है मगर इसे मजीद जलील किया जाता है और यहाँ तक धमकी दी जाती है कि अगर इसने सच ना बताया तो इसे फौरन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वो शख्स अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाते हुए रानी को डराता है और इसे 15 मिनट का वक्त देता है कि सब कुछ सच सच बता दे। रानी दिल ही दिल में टूट जाती है, अपनी किस्मत को कोसती है कि इसे ऐसे जालिम लोगों के दरमियान काम करना पड़ रहा है और इसी के साथ इसे हादिया की फिक्र भी सताने लगती है कि ना जाने वो किस हाल में होगी। दूसरी तरफ सबा अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करती है और अपनी बहन के लिए अपनी मोहब्बत और बेबसी का इजहार करती है। इसके अल्फाजोहे में टूटे हुए रिश्तों, तन्हाई और महरूमी का गहरा दर्द साफ झलकता है, मगर घर का एक और फर्द इसके जज्बात को समझने के बजाय इसे ताने देता है कि इसने घर का माहौल सोगवार बना दिया है और हर वक्त रोना धोना लगा रखा है। सबा ये सुनकर मजीद तड़प उठती है और इसे बेहिस और खुदगर्ज इंसान करार देती है, खास तौर पर जब वो हादिया जैसी मासूम बच्ची के बारे में भी लापरवाही दिखाता है। बात यहाँ रुकती नहीं बल्कि मजीद बिगड़ जाती है। वो शख्स सबा पर इल्जाम लगाता है कि वो बाहर के लोगों से मिल रही है और घर की इज्जत को दांव पर लगा रही है। सबा वजाहत देने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ हालात को बेहतर करना चाहती है मगर इसकी एक नहीं सुनी जाती। उल्टा इसे संगीन धमकियां दी जाती हैं कि अगर वो किसी से मिली घर के मामलात में मुदाखलत की तो इसे और इसकी बहनों को जान से मार दिया जाएगा। इसके अल्फाजोहे में गुस्सा, नफरत और इंतकाम इस कदर भर चुका होता है कि वो हर हद तार करने को तैयार नजर आता है। इसी दौरान रानी को एक खौफनाक फोन कॉल मौसूल होती है जिसमें इसे साफ साफ कहा जाता है कि अगर इसने बच्ची हवाले ना की तो इसे जेल में डाल दिया जाएगा और इसकी जिंदगी तबाह कर दी जाएगी। रानी शदीद खौफ में मुब्तला हो जाती है मगर इसके बावजूद वो हादिया को बचाने का अज़्म करती है और इसे छुपाकर महफूज रखने की कोशिश करती है। इसके दिल में एक तरफ अपनी नौकरी और जान का खौफ है तो दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची की हिफाजत की जिम्मेदारी जो इसे अंदर से तोड़ भी रही है और मजबूत भी बना रही है। उधर खानदान के दीगर अफराद भी इस बढ़ते हुए तनाज़े पर सख्त परेशान हैं। वो बार बार एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर यही हालात रहे तो न सिर्फ घर टूट जाएगा बल्कि पूरे खानदान की इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। मगर किसी की अना, किसी की जिद और किसी की गलत फहमियां इस मसले को सुलझने नहीं दे रहे। खास तौर पर सबा की जिद और इसके फैसले हालात को मजीद पेचीदा बना रहे हैं जिससे सबके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही है। इसी कशमकश के दौरान एक शख्स खुशी से इत्तला देता है कि बच्ची का सुराग मिल गया है और जल्द ही इसे वापस ले आ जाएगा। वो इस कामयाबी पर बेहद खुश होता है और खुशी खुशी इनाम देने का वादा करता है, मगर इसे अंदाजा नहीं होता कि इसके इस अमल के पीछे कितने लोगों के जज्बात और जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। दोस्तों, आज की किस्त का ये सफर भी इतना ही दिलचस्प और हैरानकुन था। अगर आपको ये किस्त पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी के हर राज से लुत्फ उठा सके। याद रखें, हर नई किस्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ड्रामा रिव्यू पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी कोई सनसनीखेज लम्हा नया राज मिस ना करें। तब तक के लिए मोहब्बत और कहानी के जादू के साथ अलविदा। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि आज की किस्त में आपको सबसे ज्यादा कौन सा लम्हा पसंद आया।